हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में आज के स्लाइड में हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल को, पीवाईक्यू को। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो हमारा उसी टॉपिक का हमारा पूरा चैप्टर है, उसी कंटेंट का पूरा न्यूमेरिकल है। तो अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आज के स्लाइड में कुल 10 न्यूमेरिकल्स हैं। इसके पहले वाले स्लाइड्स में 3 न्यूमेरिकल किए गए थे, तो मिला के टोटल 10 न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है, find the accelerating potential of electron microscope where wavelength of electron is 1 angstrom। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कोई एक इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है। इलेक्ट्रॉन बीम वहां से एमिट होती है और अब उस इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ इसमें क्वेश्चन में गिवन है वो 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है। तो अब हमें फाइंड करना है उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड किया गया है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हम यहाँ जानते हैं कि डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन होता है, डी ब्रॉगली का जो वेवलेंथ का इक्वेशन फॉर्मूला होता है फॉर इलेक्ट्रॉन बीम के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा इज इक्वल टू होता है 12.27 अपॉन रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। ये इनका एक रिलेशन हमने कल डिराइव किया था इनको, और हम इनको लिख सकते हैं और भी फॉर्म में लिख सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं 150 बाई वी वेयर वी इज द अप्लाइड पोटेंशियल, और पूरे का रूट कर देंगे, रूट ऑफ 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम। तो ये होगा फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला। अब इस फार्मूले में हम देखते हैं हमें क्या क्या फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू गिवन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, वी यहाँ पर अप्लाइड पोटेंशियल है, वी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तब हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 150 बाई वी को ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ में तो आएगा v इज इक्वल टू 150 बाई लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम में, देयरफॉर अप्लाइड पोटेंशियल v इज इक्वल टू हैज बिकम 150 बाई 1, दैट इज v इज इक्वल टू होगा 150 वोल्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर जो अप्लाइड पोटेंशियल होगा वो होगा 150 वोल्ट का होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मच विल बी द एनर्जी ऑफ एक्स रे फोटोन इन जूल whose wavelength is 5 एंगस्ट्रॉम। तब स्टूडेंट यहाँ पर एक एक्सरे है और एक्सरे का जो वेवलेंथ गिवन है 5 एंगस्ट्रॉम है, तो इनकी इस फोटोन की एनर्जी क्या होगी। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये होगा वी नो दैट E इज इक्वल टू एच न्यू बाई प्लैंक क्वांटम थियरी। तो यहां से हमें इसका फाइंड करना है एनर्जी, और इनसे एसोसिएटेड वेवलेंथ गिवन है 5 एंगस्ट्रॉम। तो हम सॉल्व कर लेंगे, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पर C यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, H प्लैंक कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3.0 10 टू द पावर 8 और बाई लैम्डा की वैल्यू यहाँ गिवन है 5 एंगस्ट्रॉम, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 रखेंगे। तो यहाँ से एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू यहाँ से सॉल्व होकर के आएगी 6.62 इंटू 3 बाई 5 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पर 34 और माइनस 34 और इंटू 10 टू दी पावर 18। अब इसमें 34 माइनस 18 करेंगे, 34 माइनस 18 में अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आंसर आएगा 6 और ये आएगा 2 माइनस 1, तो ये आएगा माइनस 16। दैट मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन ए इज इक्वल टू 6.62 इंटू 3 बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, ये जूल में आंसर आएगा। अब इसमें अगर हम इस पूरी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 3.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 जूल, ये इनका आंसर होगा। अब इसमें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा फॉर्मूला लगेगा इसमें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 में लगाया है, क्वेश्चन नंबर 4 में वही फार्मूला हमें क्वेश्चन नंबर 6 में भी अप्लाई कर देना होगा, जिससे हमें लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। और हाँ, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू ही फाइंड करना है, यहाँ पर स्पीड दिया है और सॉरी इसमें स्पीड गिवन है
और स्पीड गिवन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऐसा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। हम ये यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेव का फॉर्मूला जो है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी की वैल्यू रखेंगे, तो यहां से हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी लैम्डा की वैल्यू। एच प्लांक कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम इस फॉर्मूले से इनको डिराइव या सॉल्व कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ये आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फॉर्मूला जो अप्लाई होगा, लैम्डा इज इक्वल टू लगेगा एच अपॉन एम वी। डी ब्रॉगली का ये वेवलेंथ का फॉर्मूला है। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू पुट करेंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। एम यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम जानते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। और वी यहाँ पर इस वेलोसिटी या स्पीड गिवन है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। अब यहाँ पर जब स्टूडेंट को पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा 14500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। दैट मीन्स हम इनको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 14500 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू निकल के आएगी, यही इनका वेवलेंथ होगा। इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो वेव बनेगी उसका वेवलेंथ यही होगा। इसे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मेल्टर वेव का वेवलेंथ भी कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है, इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज 2 एंगस्ट्रॉम, व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल गिवन है 2 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू गिवन है 2 एंगस्ट्रॉम एंड व्हाट विल बी द मोमेंटम। यहाँ पर मोमेंटम p इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m v, दैट इज h अपॉन में p। तो यहाँ से अगर हमें मोमेंटम फाइंड करना है तो मोमेंटम p इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन में लैम्डा। तो वैल्यू पुट कर देंगे, h की वैल्यू 6.6762 10 टू द पावर माइनस 34 और अपॉन में लैम्डा की वैल्यू यहाँ गिवन है लैम्डा की 2 एंगस्ट्रॉम, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा मोमेंटम p इज इक्वल टू निकल करके आएगा 6.62 बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये प्लस 10 हो जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा। और ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, अब इनको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 3.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। मोमेंटम है, मोमेंटम की यूनिट लिखेंगे ऐसा kg मीटर पर सेकेंड। ये इनका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एनर्जी 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट ये न्यूट्रॉन का केस दिया है, इनको भी देखते हैं। यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पर गिवन है, और सॉरी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है यहाँ फाइंड करना है, और इनका एनर्जी गिवन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर न्यूट्रॉन का हमें वेवलेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, लिखेंगे मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी से E इज इक्वल टू एच न्यू, ये होता है E इज इक्वल टू एच न्यू की वैल्यू रखेंगे c बाई लैम्डा। यहाँ पर E एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन होगा और लैम्डा होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये होगा। बट हम यहाँ लैम्डा फाइंड करना है, तो लैम्डा को हम ट्रांसपोज करेंगे, आएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन में E आएगा। तो यहाँ अब हम इनको सॉल्व करेंगे एच सी अपॉन में E, और E की वैल्यू यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो स्टूडेंट इनको सॉल्व करने के दो तरीके हमारे पास हो जाएंगे, एक लॉन्ग कट होगा, एक शॉर्ट कट होगा। पहले हम लॉन्ग कट को ही सॉल्व करके देखते हैं। H यहाँ प्लैंक कांस्टेंट, इनकी वैल्यू होगी 6.62 10 टू द पावर माइनस 34। C यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और यहाँ पर E एनर्जी होगा, एनर्जी यहाँ पर गिवन है 12.8 इंटू 10 टू द पावर 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मिलियन हो गया, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, देखते हैं 6.62 इंटू 3 बाई 12.8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर को अरेंज करेंगे तो आएगा 10 टू द पावर माइनस 34, और ये माइनस 34 लिख दे रहे हैं, और इंटू 10 टू द पावर 19 और प्लस 8 आएगा 27। अब इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू निकल करके आएगी 966.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, दैट विल बी इक्वल टू 966.79 एंगस्ट्रॉम। तो इनका ये रिजल्ट आएगा वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन।
हाँ, अब इनको हम शॉर्टकट का मेथड एक हम फॉर्मूला लगाते हैं। वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू होता है 12375 अपॉन डेल्टा ई, ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वैल्यू हमारी आएगी एंगस्ट्रॉम में। देखते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन इस तरीके इस फॉर्मूले से सॉल्व होता है। तो आएगा 12375 बाई डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पर गिवन है और हमें इनको रखना है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये गिवन है 12.8 इंटू 10⁻6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, अब ये वैल्यू आएगी, रिजल्ट हमारा आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो लैम्डा इज इक्वल टू, अब इनको सॉल्व करेंगे, 12,375 10⁻6 और बाई 12.8। तो अब अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या रिजल्ट आएगा, और 10⁻- इतना एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अब अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे क्या रिजल्ट आता है। तो स्टूडेंट न्यूट्रॉन के लिए वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, वो मिस हो गया। फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ, ये तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर होगा हमारा, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट, हाउ मच स्पीड विल इलेक्ट्रॉन गेट। इलेक्ट्रॉन कौन सा स्पीड को गेन करेगा अगर हम इनको 500 वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराएं। ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो होगी ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये इक्वल टू होगी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू द इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी एसोसिएटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ev विल बी इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ev जो होगा एनर्जी एसोसिएटेड विद टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा एनर्जी, और ये एनर्जी इनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी जो कि इनके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। और हमें यहाँ पर इनका फाइंड करना होगा वेलोसिटी को। m यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज इक्वल टू 2ev इज इक्वल टू mv², therefore v² इज इक्वल टू होगा 2ev अपॉन में m, एंड v इज इक्वल टू आएगा रूट ऑफ 2ev अपॉन में m। यहाँ m होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सारी वैल्यू को जो हम पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा, वेलोसिटी मिल जाएगा इसमें 2e मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻19, v यहाँ पर पोटेंशियल है जो गिवन है 500 वोल्ट है, अपॉन m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इनको हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर पूरी जो रिजल्ट आएगी 1.33 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड का रिजल्ट आएगा। आप लोग स्टूडेंट इनको सॉल्व करिएगा, वेरीफाई कीजिएगा, देखिएगा आंसर तो हमने, फॉर्मूला तो सही है, फॉर्मूले के बेस्ड पे इनका जो आंसर आएगा और रिजल्ट वो यही आएगा। इस तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर सेम। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर सेम, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ स्पीड। स्टूडेंट, अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो उनकी स्पीड का रेशियो कितना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है दोनों की वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन में mv। तो लिखेंगे ऐसा है, फॉर प्रोटॉन लैम्डा p इज इक्वल टू होगा h अपॉन m प्रोटॉन एंड v प्रोटॉन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फॉर अल्फा पार्टिकल के लिए लैम्डा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन में m अल्फा इंटू v अल्फा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। लैम्डा प्रोटॉन की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा h अपॉन में मास ऑफ mp और vp इज इक्वल टू h अपॉन में m अल्फा इंटू v अल्फा। h कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आएगा mp vp इक्वल टू m अल्फा इंटू v अल्फा। यहाँ पर स्टूडेंट मास ऑफ प्रोटॉन को हम mp m मान लेंगे और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन को vp मान लेंगे, इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा m अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन।
तो इनको MP ही रहने देते हैं। तो अब इनकी वैल्यू होगी 4 टाइम्स ऑफ MP इंटू V अल्फा, ये कैंसिल हो जाएंगे, V MP MP कैंसिल हो जाएंगे। और हमें यहाँ फाइंड करना था द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, दैट मीन्स अल्फा, दैट मीन्स हमें फाइंड करना है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का। तो V P अपान में V अल्फा इज इक्वल टू 4/1। तो इनका रेशियो जो स्टूडेंट्स आएगा VP रेशियो V अल्फा इज इक्वल टू 4:1। तो यही इनका आंसर होगा और ये इनका रेशियो होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो न्यूमेरिकल है में डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, जिसमें कई सारे न्यूमेरिकल, लगभग 10 न्यूमेरिकल हुए हैं। बस थोड़ा ये इसी टाइप के थे, मॉडरेट थे। अब हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल को और करेंगे। बट न्यूमेरिकल से अच्छा पहले हम क्या करें, पूरे चैप्टर को मैराथन क्लास की तरह लगभग कवर कर लें। तो पूरे चैप्टर को कवर करने के बाद में हम नीट का, जेई मेंस का जो स्टैंडर्ड PYQ है, उनका एक अलग से क्लास चलेगी, उनका एक अलग बैच रहेगा। तो इसमें केवल बस उसी के, अभी ये मॉडरेटेड क्वेश्चन है जो हमारे CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड के लेवल के ही क्वेश्चन हम इसमें न्यूमेरिकल में रख रहे हैं। हमारा मेन ध्येय यहाँ पर ये है कि हम सिलेबस को पहले कवर कर लें, जो 12th का और 11th का जो सिलेबस है, कॉन्सेप्ट है, पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर ये छोटे मोटे थोड़े हल्के टाइप के हम क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को टच करेंगे, जिनसे कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आती है। और इसके बाद में जब हम ये पूरा कवर कर चुके होंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे PYQ। और PYQ हमारा होगा सारा कंपटीशन लेवल का, उसमें सारे स्टैंडर्ड लेवल के, SC वर्मा के, NCERT का और नीट का, जेई का और IIT का, इन सब का जो PYQ का कलेक्शन होगा, उन सबको भी हम स्टार्ट करेंगे और उनको पूरा सॉल्व करेंगे। उनका एक अलग पूरा बैच होगा। बट हम पहले, हमारा पूरा टारगेट यही है कि हम इसके सिलेबस को लगभग कंप्लीट कर लें, कवर कर सकें। तो थैंक यू स्टूडेंट। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।